13 दिसंबर 2023। 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में शीतकालीन सभा की कार्यवाही के दौरान मध्याह्न के पूर्व अचानक दो युवक दर्शक दीर्घा से सांसदों के बैठने के स्थान पर कूद पड़े और वहां रखे कुर्सियों और मेज पर चढ़कर इधर उधर भागने लगे। संपूर्ण लोकसभा एकाएक घटे इस घटना से अचंभित था। इन सब के मध्य इन युवकों ने पीले रंग का धुआं भी लोकसभा के अंदर छोड़ दिया। वह क्षण अत्यंत भयावह था। मन शंका कुशंका से भर गया, क्योंकि 22 वर्ष पूर्व आज ही के दिन कुछ उग्रवादियों ने संसद पर हमला किया था और उसके स्मरण में आज प्रातः ही प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों तथा सांसदों ने उस घटना में शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित किया था। तभी कुछ सांसदों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन दोनों युवकों को नियंत्रित कर लिया और संसद सुरक्षा में रत कर्मियों को सौंप दिया। संसद की कार्यवाही मध्याह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच नए संसद भवन के बाहर भी एक युवक और युवती ने पीले तथा गेरुए रंग का धुआं छोड़ दिया और भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। युवती चिल्लाते हुए कुछ इस प्रकार बोल रही थी कि हम बेरोजगार युवा हैं, हम पढ़े लिखे हैं, किंतु हमारी बात कोई सुनता नहीं बल्कि लाठीचार्ज किया जाता है। उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने नियंत्रित कर अपने हिरासत में ले लिया। सभी समाचार चैनलों में इस खबर का प्रसारण प्रारंभ हो गया और होता भी क्यों न, यही तो सूचना क्रांति का युग है। मध्याह्न 2 बजे के बाद संसद के दोनों सदनों में इस घटना को लेकर हंगामा होता रहा। विपक्ष संसद के सुरक्षा में हुए लापरवाही पर प्रश्न उठाती रही और सत्ता पक्ष इस पर संपूर्ण जांच की बात कर उन्हें शांत करने का प्रयास करता रहा। इस घटना के बाद भी संसद में कार्यवाही का चलता रहना एक संदेश था कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और ऐसी घटनाओं से अवरुद्ध नहीं होता है। इस घटना पर हंगामा होना स्वाभाविक था और शीतकालीन सत्र के शेष दिनों में इस विषय पर संसद में हंगामा जारी रहने की पूर्ण संभावना है। इस घटना के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम यह घटना संसद के सुरक्षा में घोर लापरवाही का परिणाम है। इसे सुरक्षा में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों से पूछताछ करके दुरुस्त किया जा सकता है। 2 यद्यपि इन युवाओं के संसद में प्रवेश पत्र के लिए सत्ता पक्ष के ही एक सांसद द्वारा प्रवेश के लिए संस्तुति किया गया था। संसद में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। 3 इन युवाओं के संसद के अंदर इस प्रकार के हंगामा के पीछे मंतव्य का परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, यह मन को सांत्वना देने का एक कारण हो सकता है। शायद संसद में गड़बड़ी फैलाने वाले युवाओं का यह लक्ष्य ही नहीं था, जो कि संसद के बाहर एक युवती द्वारा चिल्ला चिल्लाकर बोले जा रहे वक्तव्य से परिलक्षित भी होता है, जिसमें वह कहती है कि हम बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं से घिरे हुए हैं, किंतु हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। शायद इसीलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। इन बातों को सुनकर स्वतंत्रता के संघर्ष की एक घटना बरबस याद आ जाती है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा सभा दिल्ली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने दर्शक दीर्घा से एक बम फेंका था। इस बम से विधानसभा में धुआं फैल गया था, किंतु कोई घायल नहीं हुआ था। तब शहीद भगत सिंह ने कहा था कि हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अपने बात अंग्रेजों तक पहुंचाना था, जो कि उनके द्वारा वहां फेंकी गई पैम्फलेटों में लिखी हुई थी। अगर 13 दिसंबर को संसद में किए गए कृत्य को युवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का माध्यम कहते हैं, तो यह अत्यंत दुखद स्थिति है कि स्वतंत्र भारत में भी युवाओं को शहीद भगत सिंह की रणनीति अपनानी पड़ती है। यह एक अत्यंत निराशाजनक स्थिति है और इसका शीघ्र निदान महत्वपूर्ण है।
सत्ता पक्ष का सत्ता के साइड इफेक्ट से ग्रसित हो जाना असामान्य नहीं है। कई बार महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका परिणाम व्यापक हो सकता है। किंतु ऐसे अवसरों पर विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है कि वह सत्ता पक्ष को ऐसे विषयों पर कार्य करने के लिए बाध्य कर सके। लेकिन यह अत्यंत दुख और रोष का बात है कि विपक्ष भी इन युवाओं के बातों पर ध्यान नहीं दिया, और अगर दिया है तो उचित और पुरजोर मजबूती से इन विषयों को सत्ता पक्ष के समक्ष रखने में असमर्थ रहा है। अंततः युवाओं को ऐसे कदम उठाने पड़े। इस घटना के विवेचना में अनेक बातें सामने आ रही है, जैसा कि घटना में सम्मिलित युवती को किसान आंदोलन में तथा कांग्रेस के कार्यक्रमों में देखा गया था। इस घटना में सम्मिलित अन्य सदस्य भी किसी गैर लाभकारी संस्था से जुड़े हुए हैं। इस घटना की गंभीरता से प्रत्येक पहलू का जांच अति आवश्यक है, किंतु यह भी परिलक्षित होता है कि इस घटना का उद्देश्य किसी को शारीरिक हानि पहुंचाना शायद नहीं था। इस तथ्य पर भी कार्य करना आवश्यक है कि ऐसी परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई कि इन युवाओं को ऐसे गंभीर कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस तथ्य का संपूर्ण विश्लेषण और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए आवश्यक परिवेश का निर्माण ही लोकतंत्र और राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा विकास को पुख्ता करेगा। जय हिंद, जय भारत।